मैं प्रिंस का रोल कर रहा था, तो वहाँ कोलाबा के अंदर वो चाइनीज वो शू मेकर थे। अच्छा जी। उनको ऑर्डर दिया और वो शू यहाँ का पहनने वाला वो वेलिंगटन, वो मेरे ख्याल से 2 नंबर छोटा लिया है। अच्छा जी। आप अच्छा वो सीन में आने वाले भी नहीं थे शूज, और वो मुझे उन्होंने पहनवा दिए दोनों ने मिलके। इट विल फिट, इट विल फिट। अरे मैंने कहा इट विल फिट बट इट विल नॉट कम आउट। नो नो नो, इट विल नॉट कम आउट। फिट करके मेरा पाँव अंदर घुसड़ दिया। 6:30 बजे तक क्या हुआ, सारा खून भी खड़ा हुआ था, तो सारा खून भी चला गया। तो ड्रेसमैन को बुलाया, तो उसने उतारने की कोशिश की, वो नहीं उतरा। फिर दूसरा आया, उसने तो उतारने की कोशिश करी। सारा स्टूडियो खाली हो गया, अब सब वो मुझे छोड़ के चले गए जूते पहना के। अब वो गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, चलते 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 छोटे छोटे कदम लेके आया, टैक्सी तक घर पहुंचा। घर पे भी नौकरों ने कोशिश की, नहीं किया। तो मैं रात को ऐसा ऊपर पाँव करके सोया। उतरे ही नहीं वो? नहीं उतरा ही नहीं वो, समझा, निकले ही नहीं। तो पूरी रात भर ऐसे ऊपर पाँव करके सोया कि खून नीचे आ जाए तो साथ करे। फिर अल्टीमेटली उनको यहाँ से पीछे से मैंने कहा अगर पढ़ूंगा तो ये कहेंगे दूसरे दिन कि तुम जूते पहन के आओ वापस। तो दैट वाज द सेकंड इंसिडेंट। और उसके बाद मैंने कहा कि बस बहुत नमस्ते, मेरा बाप मर गया, छोड़ गया। प्रिंस साहब, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तरह तरह के लोगों से आप मिले हैं जब इंडस्ट्री में आए और आज तक। एक अच्छे इंसान की परिभाषा क्या होती है, क्या डेफिनेशन? सर, ये जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, महेश पाल जी। ये बहुत ही ज्ञानी आदमी थे। अच्छा जी। उनसे किसी ने पूछा कि अच्छे आदमी की पहचान क्या है। तो उन्होंने कहा वैसे तो बहुत पहचाने हैं, मगर एक सिंपल पहचान बताता हूँ। अच्छा आदमी वो है जिसका दोस्त पुराना हो और जिसका नौकर पुराना। वाह, अरे क्या बात कर दी सर, क्या बात कर दी, सुपर्ब। ना कपिल बाजी, आप ये पूरा शो का बाद में फुटेज देख लेना, द डायरेक्शन टीम एंड एवरीथिंग। ओनली वन पर्सन हु हैज नॉट रिएक्टेड टू यू, टू मी, टू डैडी। कौन? और वो मम्मी के साथ वो दहेज में आया था। अच्छा, हाँ, मैं घर पे एक बार मिला भी था उनसे। उनका नाम गंगाराम शायद। हाँ जी जी। शर्मा जब घर छोड़ के आई थी जी, तो दहेज में उनको लेके आई थी। अच्छा जी। और कुछ नहीं था उसके पास, उनको लेके आए, तो अभी तक है हमारे पास वो। वाह। और हमारे यहाँ बोलते हैं ना, नौकर बहुत कॉम्पिटेंट है, नौकर बहुत इंटेलिजेंट है, नौकर बड़ा समझदार है। हमारे यहाँ नहीं यही चलता है। हमारे यहाँ नौकर इस बात पे है क्वालिफिकेशन के, मैं इनको निकालूंगी तो रखेगा कौन। हमारे यहाँ कुक आया। मैं उनको डैडी मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। आए यहाँ पे? हाँ, मैं मिला हुआ उनसे, पर हाँ, अच्छा, अरे वाह। गंगाराम, गंगाराम, आना, आना। गंगाराम जी, कैसे हैं आप? कौन है? सिद्धू पाजी आपको हेलो कर रहे हैं। उधर देखो, उधर। ये कौन है? ये मालूम नहीं। उधर देखो, सिद्धू पाजी बुला रहे हैं आपको। हेलो। उधर देखो। वो कौन है? वो ऊपर ऊपर। कैसे सर, कैसे हैं आप? ये कौन है? अभी आप कैसे हैं आप गंगाराम जी? ठीक है। गंगाराम, हम कौन है? गंगाराम जी आइए, बैठिए, आइए आइए। गंगाराम, हम कौन है? हम कौन है? तो एक दिन मैंने घर पे फोन किया, ऐसे गंगाराम डैडी है? तो कौन? ऐसे डैडी है? ऐसे कौन? ऐसे अरे डैडी है तेरा बाप। मैंने कभी ऐसे बात नहीं की थी। तेरा बाप? हाँ, बुला था। तेरा बाप सो रहा है। तेरा बाप सो रहा है? तो गंगाराम जी कहाँ के रहने वाले सलीम सर? पता नहीं कहाँ के। अभी तो हमारे घर पर है। एक मरतबा मैंने इनको डांट दिया। अच्छा जी। तो मेरी वाइफ ने मुझसे 6 महीने तक बात नहीं की। बाप रे। हाँ, इतना पावर है इनका। इनमें एक टैलेंट है, खड़े खड़े सोते हैं। हाँ, खड़े खड़े सोते हैं। अच्छा जी। हाँ, कुछ भी टिकने के लिए जरा सी चीज चाहिए, बस दीवार हो, सड़क हो, झाड़ हो, सो जाते हैं।
बेसिकली ऐसा लगेगा कि वो आपकी बात सुन रहे हैं लेकिन सो एक्चुअली जाते वो हैं। सो रहे हैं बट पाजी यू हैव टू यू नो दैट्स जेन्युइन आई मीन आई वांटेड हिम एंड आई वांटेड पीपल टू नो ऑफ हिम द मोस्ट स्वीटेस्ट ऑनेस्ट एंड लॉयल क्या बात। ईमानदार अगर इज द मोस्ट लवलीस्ट पर्सन एंड जिनके साथ हम सब बड़े हुए हैं जी। एंड ही केम विद ये भी हमारे साथ ही बड़े हुए। तो गंगाराम जी आप फिल्में नहीं देखते? आपके घर में सब ये वाला शो देखते हैं आप? टीवी देखते हैं लेकिन वो ऑफ होता है देखते रहते हैं। तो सोहेल भाई ने अभी बोला आपको कि ये कौन है, आपने तो पहचाना ही नहीं, जानते नहीं, नाम नहीं मालूम। तो फिर कैसे पहचानते? चलो ठीक है। सो स्वीट, थैंक यू सो मच गंगाराम जी शो में आने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू। आ जाओ अभी आप जाके सो सकते हो। सलमान भाई देखो चश्मा, दबंग स्टाइल चश्मा लगाया पीछे गंगाराम जी ने। तो ये सलीम साहब एक हमारे यहाँ एक कुक आया तो उसको कहा ट्रायल पे रखते हैं आपको, जी और अगर आपको भी शूट करेगा कि नहीं करेगा, जी आपका खाना अच्छा लगता है कि नहीं, जी। तो 15 दिन तक ट्रायल पे रखते हैं। हाँ जी। पहले दिन जब उन्होंने खाना बनाया तो उसमें नमक बहुत था। अच्छा जी। तो मैंने कहा उनको बुलाना, तो मैंने कहा मौलाना इसमें नमक बहुत है। अच्छा। कहने मैं कुछ नमक ज्यादा ही खाता हूँ। एक और थे हमारे घर में नौकर जिनका नाम था सलाम। सलाम। वो तो सुनने की बात। सलाम को टेलीफोन उठाने का जो शौक था वो मैंने अपनी दुनिया में किसी का मतलब इतना पैशन देखा ही नहीं। अब मेरे सामने फोन रखा है, मेरे सामने फोन रखा है, घंटी बजी फोन की और मैं चश्मा उतारूंगा, कुछ चीज रखूंगा और मैं फोन उठाऊंगा, और ऐसे वो हाई स्पीड में आके यूज करके फोटो फिनिश में उठाता था, समझा। तो हमारे यहाँ घंटी जब बजती थी तो हॉल में भी बजती थी और मेरे बेडरूम में भी बजती थी। अच्छा जी। तो मैं नहा के निकला और घंटी बजी तो उसने वहां जाके एज पर वो जाके डाई मार के उठाया फोन और मैंने अपने बेडरूम में उठाया। तो मैंने कहा सलाम, तो कहता वालेकुम सलाम। तो मैंने कहा सलाम, मैंने कहा सलाम, मैं अंदर से, तो कहा वालेकुम सलाम बोला ना आपको, समझा। तो मैंने कहा सलाम, मैंने बेडरूम से बोल रहा हूँ। मैंने किसके बेडरूम से बोल रहा हूँ? अच्छा उधर से वो लगे हुए जिनका फोन था, सलीम साहब, सलीम साहब। मैंने कहा यार हमको तो कंप्लीट करने दो इधर, हमारे घर को छोड़ लाने दो। तो बार बार वो, मैंने कहा सलाम, फोन रख, फोन रख। तो उसको अरे आपने फोन किया है, मैं क्या को रखूं? अंदर एक बीच में वॉल है बस। इसके बाद में गया हल्के और मैंने उससे कहा फोन रख। तो वो देखने लगा मेरी तरफ कि वो भी बोल रहा है फोन रखिए, ये भी बोल रहा है फोन रखिए, प्रॉब्लम है क्या ये? अच्छा वो रात को वो अपना मिट्टी का हुआ था ना फेस पैक, हाँ जी हाँ जी। वो लगा के सोता था। अब मुझे नहीं मालूम, समझा। तो अब मैं रात को आया पार्टी से और मैं रात को बिल्कुल आराम से रिलैक्स, मैंने टन 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 घंटी बजाई और दरवाजा खुला और एक क्रैक की मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ी स्क्रीम नहीं की होगी। Man can be either happy or married. He can't be both. या तो मर्द शादीशुदा हो सकता है या फिर खुश हो सकता है। हाँ, अब तो हमारे मामले में नहीं नहीं, आप मैरिड रहिए, मैं खुश रहूंगी। वाह, है कि नहीं सिद्धू भाई? बिल्कुल ठीक है, मैं तो बिल्कुल आपकी तरफ ही हूँ। ए टू ब्रूटस, भोजपुरी में कहते हैं कार ब्रूटस वाह तू हो। अच्छा पूनम जी, आप मिस इंडिया रह चुकी हैं, तो इतनी खूबसूरत हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे
शादी के प्रपोजल आते होंगे, तो शत्रु सर में ऐसी कौन सी खास बात लगी आपको जो आपने वरमाला इनके गले में डाली? पता है क्या, उस समय आंखें बंद थी। अब आंखें खुल चुकी है। तब तक बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। लेकिन एक किस्सा सुनाऊं जी जो आप अपने घर में और आप अपने घर में भी सुना सकते हो। ताजा ताजा शादी हुई है आपकी कि मैं पहली बार, मेरे बड़े भाई डॉक्टर राम सिन्हा जो अमेरिका में हैं, जी। साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने मेरा प्रपोजल लिया और प्रपोजल लेकर वही एनएन सिप्पी जिनके पिक्चर में प्रहलाद नीला ने डायरेक्शन दिया, उन्हीं एनएन सिप्पी साहब के साथ मैंने अपने सासू माँ के पास प्रपोजल भेज दिया जोश में आके। गलती हो गई, हमने कहा जाइए हम तैयार हैं शादी के अब लिए। गलती और हो गए इनके पास, सासू माँ ने फौरन रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा अरे तुमने सोचा कैसे, तुम्हारा भाई इतना कालिया है, गली का गुंडा दिखता है, कटी फटी शक्ल है, हमारी बिटिया इतनी सुंदर है, गोरी चिट्टी है, दोनों को खड़ा करके सोचा है कभी कलर्ड फोटोग्राफ भी खींचेगा तो ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट आएगा। ऐसे ना कर दिया था वहां पे, इतना इतना झेला इनके साथ हमें। अब बाद में तो खैर मुझे बहुत मानने लगे। वो राष्ट्रीय कर्तव्य है झेलना। शादी हो जाती है, आपको अमिताभ बच्चन ने अच्छा सबक दिया है ना जी। कि जब शादी हो जाए, तो अमिताभ बच्चन हमारे दोस्त इनको बता रहे थे कि बीवी घर में हो नहीं हो, सुबह दोपहर शाम रात शुरुआत करो आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। आप भी जानते होंगे बहुत बढ़िया लेट एंड ग्रेट मिस्टर मदन लाल खुराना जी, जो दिल्ली का शेर कहा जाता है, टाइगर। खुराना जी बताते थे कि इलेक्शन टाइम में इतनी बदहवासी हो जाती है, हालत ऐसी खराब हो जाती है कि मैं कई बार घर पे आता हूँ कि अपनी वाइफ को ही देखता हूँ तो कहता, बहन जी मेरा ख्याल रखना, मुझे बोल देना बहन जी। ये बात सिद्धू भाजी ने बोली थी, कहते जब इलेक्शन होते ना तो हमें इतना कैंपेन करना पड़ता है, ये करना है, तो मैं तो सोता भी ऐसे ही हूँ। भाजी हर काम में नंबर 1 है। सर वैसे पहली मुलाकात कब हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ मिले थे आप? ये एक पाकीज़ा मोमेंट था, समझिए। अच्छा कि जी। हम ट्रेन में एक साथ आ रहे थे पटना से। अच्छा जी। मैं अपने मुंह बोले भाई के शादी पे गई थी और ये FTII ज्वाइन करने आ रहे थे। अच्छा जी। जी। और आगे बता दूं मैं? हाँ बताइए। तो आगे मैं जब हमारा सामने वाले बर्थ पे फिल्मी सीन, ये सामने वाली बर्थ पे थी, मैं इधर था, मेरे दोस्त लोग आए थे मुझे छोड़ने के लिए। उन्होंने कहा इतनी सुंदर लड़की कभी देखा नहीं सामने वाले बर्थ पे। वो शायद स्कूल में थी उस वक्त, लेकिन हमने कहा छेड़ना मत, साले रास्ते में मेरी पिटाई हो जाएगी। इनके पूरा खानदान था। उसके बाद ये रो रही थी, सासू माँ ने कुछ डांटा वाटा होगा किसी बात पे थी, रो रही थी। मैं रो रहा था, इसलिए पहली बार घर का सबसे छोटा बबुआ बिहार से जय महाराष्ट्र जा रहा था, माँ की याद आ रही, सबको छोड़ के जा रहा था, पहली बार हॉस्टल में जी। तब ये मिली थी, रो रही थी, तब मैं मिला था, मैं रो रहा था। आज बच्चे हो गए, आज भी ये रो रही हैं और मैं रो रहा हूं। क्या बात है, लव यू। तो सर मतलब जब आप ट्रेन में मिले तो वो तो रो रही थी, मैम भी, आप भी रो रहे थे, तो रो के जब आदमी रो रहा हो तो सडनली ये फीलिंग तो आती नहीं है कि रो और ये कहूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो शुरुआत आपने प्रपोज किया था मैम को? प्रपोज करते इसके पहले इतनी बार अपोज कर चुकी थी। हर बार ट्रेन जो है टनल से गुजर रहा था जी। और मुंबई आने के बीच में, पुणे कल्याण आने के बीच 7 टनल गुजरते हैं जी। 7 टनल में हिम्मत की मैंने, इस बार बोली डालूंगा, कुछ बोली डालूंगा। हालांकि ये नहीं, छू के देखूंगा सच है कि नहीं। हाँ छू के। और एक बार मैं गलती से, वो फिल्म थी पाकीज़ा जी, मैंने पैर पे हाथ लगाया और लगा के टनल में मैं घुस गया, डर के मैं हमने कहा कहीं कैरियर शुरू होने के पहले ही खत्म ना हो जाए, पुणे इंस्टीट्यूट पहुंचने के पहले ही कहीं जेल न चला जाऊं। तो मैं इतनी हिम्मत की, उसके बाद बिछड़ा, मिलने से पहले बिछड़ गए जी। बिछड़ने के बाद ये कल्याण से मुंबई गई और मैं वहां से कल्याण से पुणे गया एडमिशन। लेकिन जब आता रहा, कई बार घर पे भी गया, घर पे भी मुलाकात नहीं हुई।
जी। कोशिश करता रहा, कोशिश करते करते तब तक और भी किस्से कहानियां, लेकिन ये सुना दो शत्रु भाई, सुना दो एक आध। नहीं, एक घड़ी आई थी, जब घड़ी आई थी वो घड़ी ये नहीं थी कि शादी किससे करूं मैं, जी। वो घड़ी ये थी कि शादी किससे ना करूं। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। बिल्कुल सर। और लौट के बुद्धू घर पे आया। कितने मजेदार किस्से सुना रहे हैं शत्रु सर। अच्छा सर, एक हमें यहाँ पे सज्जन मिले, उन्होंने हमें गलत अफवाह दे दी थी। कहते थे कि जब शत्रु साहब रिश्ता लेकर गए थे तो ये वहां पे रुके नहीं थे, ये बाहर से बोल के आ गए थे कि पापा आए तो कह देना छेनू आया था। अच्छा, हमने तो जब देखते थे शत्रु सर को तो हमें यही लगता था कि शत्रु सर जो है बड़े रौबदार हैं और ऐसे एक्शन फिल्में करते हैं, पर आज उनकी बातें सुन के लग रहा है कि कितने रोमांटिक हैं शत्रु सर। बिल्कुल। तो मैम आपको लेके जाते थे कभी कैंडल लाइट डिनर पे और ये ऐसे वैसे? क्या बोलूं? कहोगे कैंडल लाइट के बहाने प्रॉमिस हमें करते थे, लेके किसी और को जाते थे। इसलिए मैंने पूछा क्या बोलूं। मैम मेरी जो ऑन स्क्रीन वाइफ बनती है ना, वो जो आती है शत्रु सर, मेरी कोई फीमेल फैन आ जाए ना इधर, उसको बड़ी जेलसी होती है। अच्छा। टेंशन में आ जाती है। तो आप तो शत्रु सर की सगी पत्नी, आई मीन तो मैम इनकी सगी और इकलौती। जी जी तो मैं महंगाई का जमाना है, दूसरा कौन अफोर्ड करेगा? शत्रु भाई यार, एक गले लग जाओ एक बार यार। गले नहीं लगाओ, पाँव की तरह। ठोको ठोको यार, ठोको। वाकई सही बात है। और क्यों गले लगे मालूम? जी। जैसे ही गले लगे तो अंदर से आवाज आई, घर घर की कहानी है। बिल्कुल सही। तो पूनम मैम, मैं यही पूछना चाहता था कि शत्रु सर की जो फीमेल फैन फॉलोइंग थी, तो आपको कभी ऐसा नहीं होता था कि यार क्यों इतना ऑटोग्राफ ले रही हैं, क्यों आ रही हैं? आपको कभी टेंशन नहीं होती थी मैम? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। क्या बात है ये। अभी ये कह रहे हैं मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, और अंदर से इधर आवाज मालूम है क्या आई, जो आपके घर से कई बार आती है, हुण तू कार चल। आपको कैसे पता लगा? मुझे नहीं समझ आई। घर घर की कहानी है। अरे शत्रु सर पंजाबी भी कितनी अच्छी बोल लेते हैं। शत्रु सर ने फिल्म करी थी ना सर, पुत जट्टा दे, पुत जट्टा दे। धर्मपाजी और आप। सर इतनी अच्छी पंजाबी कैसे बोल ली आपने उस पिक्चर में? धर्म जी ने कहा, मुझको बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा पहले तू गल्ला सीख ले, बाद में ग्रामर। तो पहले गालियां सीख ली, बाद में ग्रामर। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जाइले। कैसे राजकुमार? अच्छा हूँ। कैसे है? आप कैसे हैं? बस बस आने में लेट हो गए, दिल्ली से आ रहे थे। दिल्ली से आ रहे तो गाड़ी पे आए कि घोड़े पे? नहीं, राजकुमार लोग अक्सर घोड़े पे आते हैं ना। इनकी जब गाड़ी से पीछे पार्किंग में आ रही थी ना, 3-4 लोग खड़े हो गए उधर, कहते बा मुलायजा होशियार, राजकुमार प्रधान रहे हैं, ऐसा करके। आपको पता है, आप में और मेरे में एक चीज बहुत कॉमन है। आपको स्त्री ने सुपरस्टार बनाया, मेरे को भी स्त्री सुपरस्टार बना रही है। कैसे जूही जी? हाँ जी। जय मेहता जी। जोर से बोलो जय मेहता जी। सारे बोलो जय मेहता जी। मैं नहीं सुनिया, जोर से बोलो जय माता जी। जय माता दी होता है। उनके हस्बैंड जय मेहता जी है ना, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। मैं उनका नाम लेगी, भगवान का नाम काय को लेगी मैं? खैर अनिल सर, आपकी बहुत बड़ी फैन है मैं। मुझे भी बहुत अच्छी है, खुद की आपकी। मैं तो बोलती सर आप इतने बड़े स्टार हैं, आप 2 रखो, एक इधर और एक इधर। पागल है, इधर दाढ़ी रखते हैं। तो मेरे को क्या पता, मैं तो लेडीज है ना। हाय सोनू। हाय, कैसी है? बहुत अच्छी हो। आपका हाथ दिखाओ ना। देखा, मीडिया वाले झूठ बोलते। क्या? मैं पेपर में पढ़ी थी
कि अनिल कपूर जी ने बेटी के हाथ पीले कर दिए तो सफेद है। अरे बेवकूफ, हाथ पीले करने का मतलब शादी कर दी है, ये क्या पूछ रही है तू? अच्छा वो मेरे को ऐसे ही याद, पता एक बार मेरे डैडी ने मेरे हाथ नीले कर दिए थे। मतलब अरे मैंने उनके से पॉकेट में हाथ डाली। हाँ? उनको लगा मैं चोरी कर रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही थी, मैं तो पैसा निकाल रही थी। मेरे को बहुत मारे मालूम बाद में। खैर किधर अपनी पर्सनल बात में लग गई। आपसे बात करती, शादी कब है इटली में? वो मेरी शादी नहीं थी, वो किसी और की शादी थी। इनके तो मुंबई में हो गई ना पागल। मुंबई में हो गई? हाँ? इटली में नहीं किया ना। अरे इटली में नहीं किया, आज की डेट में लोग मानते ही नहीं फिर शादी हुई कि नहीं। इटली में बहुत जरूरी है सच्ची में। पुराने जमाने में क्या रहता था, क्या? मतलब शादी करने के लिए कुंडली का मिलना जरूरी था, आज की डेट में वीजा का मिलना जरूरी है। इटली में रणवीर सिंह का भी हुआ था ना शादी। सबकी होती है शादी वहाँ। मेकअप का सब डिपार्टमेंट मेरा था रणवीर का। चल झूठी के, तू कब गई थी इटली? अरे उसके ड्राइवर की बुआ का मेकअप किया था मैंने। तो वो कहाँ गए थे शादी में? तो उनका प्रॉब्लम है, आपस में नहीं बनता रहेगा उनका, मैं क्या करूं। अनिल सर आपसे बात करने का था। मैं नीचे बैठती है, मैं औकात में रहती हमेशा। मैं शादी का सब वीडियो देखी आपके, क्या डांस किया आप, पूरा कोट वेट निकाल के शर्ट वेट निकाल के जो नाचे आप। नागिन डांस पे ऐसे किया इन्होंने, दीना दिन दा दीना दिन दा। मालूम पाजी पंडित कितना परेशान हो गया। बोला लड़की का कन्यादान करना है, लड़की के बाप को बुलाओ। किसी का बाप नहीं बुला पाया इनको, इतना नाच रहे थे। सच्ची बोलती। और बाद में पंडित परेशान होके बोला मुहूर्त तो निकल गया, इनमें इतनी एनर्जी है मुहूर्त को पकड़ के लेके इधर जा रहा है। ए सपना, खबरदार अगर तूने अब मजाक किया तो। मजाक क्यों नहीं करूं, मजाक नहीं करे तो ये लोग निकाल देते हैं। पुरानी हिस्ट्री तो मालूम है आप लोग को इधर क्या क्या होता है। खैर मैं अनिल जी की तारीफ, इतने यंग डैशिंग है ना, ये ससुराल जाते हैं ना तो आज भी ससुराल वाले इनको पूछते हैं और खुशखबरी कब सुना रहे हो। हर्षवर्धन कैसा है? फर्स्ट क्लास। बहुत बड़ी फैन है। आप ना बहुत चालाक हो आप। आपने ना खुद का नाम बेटे जैसा रखा है और बेटे का नाम बाप जैसा रखा है। आप लोग खुद ही बोल के देखिए सा, हर्षवर्धन और खुद का अनिल। अच्छा सर, अभी ना 14 फरवरी आ रहा है ना, तो वो 14 फरवरी को वो कौन सा डे रहता है? वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइन। हाँ हाँ, तभी वो हर्षवर्धन मेरे को दो ना, मेरे को लगेगा वो। ये तू पागल है? किसी से भी उनका बेटा मांग लेती तू, पागल। हाँ तो अच्छा लगा तो मांगी मैं। ऐसा कैसे कैसे? बहुत अच्छे हैं। जय मेहता जी। अच्छा जूही जी, हाँ जी। एक छोटा सा काम था मेरे को। हाँ। एक आदमी ना मेरे को सुबह से बहुत टॉर्चर कर रहा है। ये नहीं कोई है वो ना, बहुत मेरे को फोन कर करके, जूही जी का मैं बहुत फैन है। अच्छा। उनका सब पिक्चर देखेला है मैंने, एक बार उनसे बात करवा दो प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट। एक बार बात कर लेंगे शाम को? शो के बाद। हाँ शो के बाद करेंगे। करेंगे ना? ठीक है ना? सिद्धू जी कर लेना फोन। नहीं मेरे को आपने बोले मेरे देखिए ऐसी बात नहीं, मैं आपका काम कर दी ना। और इन्होंने मेरे को खास बोला था कप्पू कि उनको प्राइवेट में बोलना। देखा मैंने इनको बोला किसी को पता भी नहीं चला। मेरे आइए ना सर, मैं औकात में ठीक हूँ। हाँ
और सोनम कैसे? आपका ना ड्रेसिंग स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। ऐसा पेंट इधर फूल निकला हुआ, पता नहीं किधर क्या किधर। तो ये हीरोइनी लोग बहुत जलती रहेंगी ना आपसे, क्योंकि रोज ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं आप। हाँ तो क्या मैं हुआ? आपसे नहीं जलती मालूम। मैं भी ब्रांडेड कपड़ा पहनती है। ठीक है। मैं वो वर्मानी, बुगाची, अडवाणी सबका कपड़ा पहनती हूँ। ए पागल है, अडवाणी क्या ब्रांड होता है? अडवाणी मेरे को कपड़े देता है तो अडवाणी का ही नाम लेगी ना मैं। मैनर्स हैं तेरे को? कैसे बात करते हैं गेस्ट से? मेरे को सब पता है। इन लोगों में स्टाइल है, ठीक है, बड़े लोग हैं। कपूर्स है, कपूर्स। अरे सुन कप्पू, क्या? मैं क्या बोलती है? ये कप्पू विप्पू छोड़, कपूर्स का टाइम चल रहा है आजकल। सरनेम बदल के कपूर्स रख लेते हैं हम लोग। अनिल सर, ये कपूर बनने का क्या प्रोसेस है? नहीं, मेरे पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, रेंट का एग्रीमेंट सब है। कुछ बताओ ना, कुछ रहेगा तो। अच्छा मैं भूल गया, आपकी जो पिक्चर आ रही है उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। पिक्चर का ना ट्रेलर देखी मैं, उसमें आपको बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं ना, आप रिजेक्ट कर रही हैं। मेरा उल्टा है, मेरे को बहुत शादी करनी है, एक भी रिश्ता नहीं आ रहा। कुछ करो ना मेरे लिए। अरे तेरे को क्या शादी करनी है? तेरा है ना वो क्या मुकेश? अरे हाँ, ओह मुकेश को तो मैं भूल ही गई। आपको पता है ना मुकेश के साथ मेरा लफड़ा था। मुकेश कौन? मुकेश जानते हैं आप लोग, अपनी फिल्म इंडस्ट्री का है। अरे जब थिएटर में आप लोग की पिक्चर रिलीज होती है ना, तो आपकी शुरू होने से पहले वही आता है, क्या हो गया इस शहर को, हर तरफ धुआं ही धुआं, मैं हूँ 23 साल का मुकेश। हाँ, वो मेरा फुंसी है। फुंसी नहीं, फ्योंसी है। हमारे नाला सुपारा में फुंसी रहता है। सपना तेरा हो गया? चलो यहाँ से। चलो मैं जा रही, ऐसा मेरे को डांटना नहीं है। बात कर, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार लोग के सामने आप मेरे को डांटते हैं? मालूम है अनिल सर कितने बड़े सुपरस्टार है? 40 साल से काम कर रहे, कोई छोटी बात नहीं होती। हाँ बात करते लोग 4-5 दिन काम करके साहब घर बैठ जाते हैं, ये वो 7 दिन से अभी तक काम कर रहे, बहुत बड़ी बात है। हर लम्हे ये बेटे ने कर्म किए लाए, तब जाके इतने बड़े नायक बने, छोटी बात नहीं है ये। बात करते क्या क्या फिल्में की मालूम है अनिल जी ने? घर हो तो पैसा, घर हो तो ऐसा ऐसा वैसा घर हम लोग का रहता है, इनके घर में ही पैसा रहता है। सर आपने फिल्मों में क्या कुछ नहीं किया अनिल सर, एक्शन, रोमांस, क्या क्या डायलॉग बोले, थ्रिलर। जूही जी ने कितनी सुपरहिट फिल्में की है। राजकुमार भी देखो अभी स्त्री के बाद सुपरस्टार बन गया है। सोनम अपनी ऑलरेडी सुपरस्टार है। इतने सब आप बड़े लोग हैं, 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। ये किस्सा मेरे साथ हो चुका है। किसी ने मुझे फोन किया, यार मुझे बहुत जरूरत है यार, बहुत प्रॉब्लम है, आज को 1 करोड़ रुपए भेज देना। तुझे शर्म नहीं आती? जो आता है उससे पैसे मांगती है। तो क्या पैसे फ्री में थोड़ी मांग रही है वो, मेरा किस भी ले सकता है। मतलब वो मैं आपका मसाज भी कर सकती है। मेरा पार्लर है इधर मैम, सपना ब्यूटी पार्लर, बहुत मसाज करती है मैं। कौन सा मसाज? अलग अलग टाइप का मसाज है हमारा, 1 2 का 4 मसाज। उसमें हम 1 को मसाज करते हैं, वो आगे 4 को मसाज करते हैं। सिस्टम है। फिर हमारा वो इधर बहुत फेमस है अनिल सर, मिस्टर इंडिया मसाज होता है इधर। मिस्टर इंडिया मसाज में क्या होता है? उसमें मैं सबको ऐसे लिटा देती है, फिर उनका सामान लेके भाग जाती है। सपना, मुझे अनिल जी का मैसेज आया अभी। क्या मैसेज है? बोलते इसको हटाओ, नहीं इसको इसका दिन दा कर दूंगा। अच्छा मैं जाती है फिर, ठीक है। मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। जय मेहता जी, जय मेहता जी। अनिल सर मैं आपकी इतनी बड़ी फैन है ना, मैं एक बार अरे खुद गले लगा रहे हैं मेरे। जबरदस्त किया।
ओ बच्चा ब्रो हार्ड 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 बहुत हार्ड। रणवीर सिंह आलिया भट्ट मेरी गली में, टोकताली वाले जट मेरी गली में, मेरी गली में, मेरी गली में। सर यो आपको देख के ना इतना खुशी हो रहा है, बता नहीं सकते आप दोनों को। दिख रहा है आपके सर पे खुशी दिख रहा है। हाँ देखिए यार, ये जब बहुत खुश होता है ना तो इसकी पूंछ खड़ी हो जाती है। वैसे रणवीर जी गुलू 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 गुलू। बच्चा ये क्या कर रहा है? अरे हम इनको गुलू गुलू करेंगे तो आलिया जी हमें धोपेंगे रे। वैसे आलिया जी आप यहाँ पर आए हैं, हमारी गली के जितने मच्छर हैं ना उनकी कसम खा लीजिए। क्यों? मर जाएंगे यार। हमने देखा ट्रेलर में कसम खाता मर जाते हैं। आई नो। देखिए आपको कसम खाना है खाइए, नहीं खाना है नहीं खाइए, ऑल राइट। जीवन में कभी टिंडा मत खाइए। क्यों? लोग कहेंगे आलिया भट्ट टिंडा खा गई। आलिया भट्ट टिंडा खा गई। वाह, पूरा का पूरा शहर ही खा गया। रणवीर सिंह जी सर आपका लिए भी एक सलाह है, आप कभी किसी के आड़े मत आइएगा। क्यों जी? फिर लोग कहेंगे रणवीर सिंगाड़े आ रहा है। सिंगाड़े यू नो सिंगाड़े। और हाँ कपूर शर्मा, हाँ। आप ना कभी अनार मत खाइए। क्यों? बहुत महंगा है यार, यू कांट अफोर्ड। कैसे खाएंगे यार? वैसे एक्चुअली सर हम जिस काम के लिए आए थे, बातों बातों में मेन काम हम भूल गए यार। बताइए। क्या है सर, आई हैव 11 चिल्ड्रंस। तो क्या है कि उनका फ्यूचर को लेके हम बहुत टेंशित हैं। क्यों? मतलब कि क्या उनका फ्यूचर में बनेंगे क्या, आई डोंट नो। तो आप लोग से थोड़ा सलाह चाहिए था, हमारे बच्चों से मिल लेंगे थोड़ा सा। हाँ। नाना जी लाइए जरा। अरे ये इधर है सर। प्यारे प्यारे बच्चों कोई रोए वोए तो नहीं ना? अग्रेशन फॉर नो रीजन यार, ओल्ड एज आई थिंक होता है। ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। तो रणवीर सिंह जी बताइए यार, इनको बड़े होके क्या बनना चाहिए? आप इनको दूध की बिजनेस में क्यों नहीं डालते? हम सोच रहे हैं उसके बारे में भी, लेकिन हम पहले सोचे कि सर ये वाला जो है ना, इसको हम ये बड़ा होगा ना हम इसे डाकू बनाएंगे। आए दिन हमें ऐसा घोड़ा बना के हमारे ऊपर बैठ जाता है यार। सारे बच्चे बनाते हैं अपने बाप को, तेरे को तो हिपोपोटामस बनाते होंगे। बनाता तो है, लेकिन सुसु की नोक पे कौन बनाता है यार? मैं आलिया जी सच कह रहे हैं, डायपर खोल के खड़ा हो जाता है, कहता है कि घोड़ा बनो वरना पूरा फर्श गीला कर दूंगा। ऐसी धमकी देता है हमको। अब डाकू नहीं बनाए तो क्या बनाए? अगर गीला करता तो किसी प्लम्बर को दिखाओ ना इसको। मानना पड़ेगा भाई साहब को यार, गीला करता है तो प्लम्बर को दिखाएं, पीला करता है तो पेंटर को दिखा दें। वैसे हम सोच रहे हैं ये वाला जो है ना, इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजेंगे। ये काटता बहुत है यार। प्यार से नाम रखेंगे TDS। बहुत ज्यादा काटता। अरे बच्चों के जब दांत निकलते हैं ना, टीथिंग होती है तो काटते हैं वो। बच्चों का बड़ा नॉलेज रखते हैं यार आप। एक काम कीजिए सर, आप ना एक पेरेंट टीचर मीटिंग पे चले जाइए, इतना नॉलेज है ना आपको, जाइए। मैं क्यों जाऊं, मेरे कौन से बच्चे हैं? तो कीजिए ना। खैर सर, आपका क्रिकेट का भी फिल्म आ रहा है ना? हाँ। तो हमारा एक बच्चा है, उसको हम क्रिकेट खिलवाएंगे। उसे क्रिकेटर बनाना है? नहीं, उनको पॉलिटिशियन बनाना है। और हम एक ऐसे आदमी को जानते हैं जो क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बन गया। सिद्धू बाजी? नहीं, इमरान खान। बच्चा जोक सुना। ऐसा है? तो ठीक है, हम जोक सुनाते हैं। एक बार क्या होता है, चंगू और मंगू दो दोनों नजदीकी दोस्त हैं।
चंगू का मुर्गी जाके मंगू के घर पे अंडा दे देता है। अब ये अंडा किसका है? चंगू। मुर्गी का अंडा है यार। अरे यार कहीं भी जाए यार, हाथी का अंडा थोड़ी बन जाएगा यार। मुझे लगा मुर्गी का नाम चंगू है। नहीं 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 नहीं, दो फ्रेंड्स है यार। एनीवेज, दूसरा, ऐसी कौन सी वाइन है जिसको आप पी नहीं सकते लेकिन खा सकते हैं? अजवाइन। ऐसी कौन सी वाइन है जिसे आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, पर बात कर सकते हो? डिवाइन। एक और। कैन आई प्रेजेंट वन मोर? फॉर श्योर। एक बहुत बड़े ना बांसुरी वादक थे, प्ले बांसुरी, Yeah. तो अभी क्या हुआ, वो अपने कॉन्सर्ट के लिए जा रहे थे सर। अपनी गाड़ी में बैठे निकले, गाड़ी का एसी नहीं चल रहा था, तो बहुत ऐसा गर्मी हो गया, पसीना पसीना हो गया, बहुत बांस आ रहा था। तो उन्होंने एक परफ्यूम का बोतल लिया, ऐसा परफ्यूम छिड़का, ओह क्या महकते हुए अपने कॉन्सर्ट पे पहुंचे। कॉन्सर्ट पे गए, बैठे बांसुरी बजाने के लिए, लेकिन बजा नहीं। बताइए क्यों? बांसुरी गाड़ी में भूल गए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कितना हम थोड़ा ज्यादा फनी निकल आए हैं। अगली बार तू इधर बैठेगा ना तो भारती को उधर बिठाइयो। आई विल मेक श्योर यार। सॉरी यार, डिस्ट्रॉइंग योर प्रॉपर्टी ब्रो। अरे यार मजा आ गया। तो बताइए सर, का बनाना क्या है यार बच्चों को? अरे अपने बच्चों को लेना, अपने तबेले में रखो, साथ तेरे साथ बड़े को दूध निकालेंगे। हम अपने बच्चों को कुछ बनाने का कोशिश कर। यू इमोशनल हो गया। रोना नहीं बच्चों, रोना नहीं। चुप चुप चुप। ये अंकल कुछ भी बोलते हैं। रोएंगे नहीं यार बच्चों, हमारा टाइम आएगा। बच्चों का टाइम आएगा दोस्त, हम दिखाएंगे तुमको। अच्छा कश्मीरा, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने अपना वेट जो है पुट ऑन कर लिया, लेकिन कृष्णा जो है ये पहले से बहुत फिट नजर आ रहे हैं। तो इनका ये कहना कि ये वर्कआउट करते थे, हालांकि हमें पता है जिम तो कोई खुला नहीं था। बाकी वर्कआउट आप खोलिए राज। बिल्कुल नहीं, मैंने रूल बनाया था कि कृष्णा ने घर पे भी मास्क पहनना चाहिए। अच्छा। मास्क पहनेगा तो खाएगा कहाँ से? एक्चुअली कृष्णा सही सही बताओ, क्या क्या किया फिर आपने घर पे? भाई वर्कआउट तो रहता है, लेकिन वर्कआउट के साथ साथ एक दुख भी होता है। 4 महीना कंटिन्यू रोज। और जब बीवी घर पे हो 4 महीने के लिए, तो चर्बी कहाँ से चढ़ेगी? और कश्मीरा हो तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगी। और मेरे को बाहर पता क्या बोल रहा था कृष्णा? क्या? मेरे को था यार 4 महीने तो पहले बीवी के साथ रहे, आज यहाँ पे आए, यहाँ पे बुला लिया, हमें तो लग रहा है लॉकडाउन खुला ही नहीं। आप सबने, हम सारे लोगों को सोनी टीवी पे बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, और हमें तो पता है कृष्णा और कश्मीरा के बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कमी, एक्चुअली किसी ने बताया नहीं कभी कि आप लोगों की शादी कब हुई और कैसे हुई थी और किसने एक दूसरे को प्रपोज किया था पहले। अच्छा मुझे साल याद नहीं, कौन सा साल था? छोड़ना। एक्चुअली हम लोग ना बहुत ही झूठे लोग हैं। नहीं, वैसे शादी हुई है। ये उस टाइम पे बताया नहीं था अर्चना जी किसी को। हमने भी नहीं बताया था क्योंकि हमने भी भाग के ही शादी की थी। अरे वाह। ये फर्स्ट टाइम खुलासा कर रहा हूँ मैं। अच्छा? मतलब मीडिया में भी नहीं दिया था। 2012 की बात है। तो ये मुझे अमेरिका ले गई। अच्छा। लास वेगस में। अब उस टाइम पे हमने पहला एक रियलिटी शो किया था। अच्छा। तो मुझे ऐसा कोई मूड नहीं था शादी वादी का कुछ। हाँ ना मेरा था ना इसका था। हमको था कि चलो हम लोग मिले थे, कि होता है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है साथ में, वी आर जस्ट एंजॉयिंग लाइफ। हाँ, और प्लस मैं ऐसे दिखूं, अरे ऐसे तो क्या बकवास। तो मेरे को अमेरिका ले गई, बोली कि वहाँ पर हम लोग जाएंगे एरिज़ोना में, लास वेगस में, तो वहाँ पर जाके कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अच्छा। हाँ तो मैं गया, मैं अर्चना जी सुबह उठा और मुझे नीचे ले गई, तैयार मैं कुर्ते पजामे में था। अच्छा। और देसी आदमी, मैं ऐसे ही उतर गया कुर्ते पजामे में। तो मैंने देखा वो बड़ी वाली लिमोजिन आई हुई है, वो जिसके अंदर बार बार होता है, और अंग्रेज लोग इसके सारे दोस्त है ना, शाह फौश है, सब बैठे हुए हैं।
मैंने बोला ये क्या है? अब मेरे को दुख ये हो रहा था कि खर्चा तो मेरा ही हुआ था लिमोजिन का। तो उसके बाद मैं बैठा उधर, मैं देख रहा हूँ सब चैंपियन खोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ये मेरा 20,000 खुला, ये 40,000 खुला। फिर ये मेरे को कोई पहाड़ों में ले गए। वहां पर एरिज़ोना के रेड माउंटेन्स है ना, तो लाल पहाड़ों में अब कुछ भी नहीं वहां पे। आप मतलब भागो भी तो आपको जंगल में सामने दिख जाए आदमी, और सफेद कुर्ते में ना ग्रीनरी में कहीं भी पकड़ा जाएगा। तो वहां पर एक पादरी खड़ा था। तो पादरी ऐसा वो उन्होंने ऐसा वो ड्रेस वेस पहनी हुई थी, और वो कुछ लेके ऐसे, और वो सब फॉरेनर लोग जो थे वो सब वहां पर खड़े हो गए। तो ये मुझे ले गई स्माइल करते ना वहां पे। मैं गया, मैंने बोला ये क्या? तो वो बात करने लगा शाम। अब एक तो अमेरिकन एक्सेंट समझ में ना आए मुझे। अच्छा सो इज दिस फाइन। अब मैं बोलूं यार बेइज्जती हो जाएगी ना, मैं पूछूंगा क्या बोल रहा था। तो मैंने बोला या बोलते शमा दिस वन इज फाइन। मैं बोला या बोलते ओके यू गाइस आर मैरिड। मैंने तो आपको क्या लगा था कि वो क्या कर रहे हैं? मैं बोला ये पता नहीं क्या, कुछ तो होगा, कोई पूजा पाठ होगी इनकी कोई वहाँ की अमेरिकन। हाँ। तो बोला जब मुझे लास्ट ही में समझ में आया दैट यू गाइस आर मैरिड। तेरे साथ धोखा हुआ है। अब धोखा सर, कहाँ भागे किधर है जंगल में आदमी। तो सबने आके कांग्रेचुलेट किया, और मैं तो बस इसके साथ लाइफ में ऐसे ही मेरा हिसाब था कि गो विद द फ्लो। यस। मैंने बोला शादी हो गई मेरी। मैंने बोला देखो 2 साल देखेंगे, वैसे किसी को पता नहीं, इनको ना हिंदी आती ना तेरे को इंग्लिश, तो गोरे ही आए सारे। लेट्स सी। अच्छा, रिलेशनशिप जब हमारा शुरू हुआ तो हमने फर्स्ट एक डांस रियलिटी शो किया था भाई। तो उसके बाद ऐसा था कि हम लोग साथ में इतने सीरियस नहीं थे आपस में। तो हमको था कि यार मैं ना 2 महीने बाद ब्रेकअप कर दूंगा। हाँ। तो 2 महीने में, हाँ 2 महीने में हमारा प्लान था, मेरा और इनका भी होता था। ये भी प्लान है। हाँ नहीं, ये सच्ची बात है। दिस इज ट्रू। मेरा था कि मैं 2 महीने बाद ब्रेकअप हो जाएगा मेरा। 2 महीने? तो वो अचानक से ना कोई लाइव शो आ जाता तो, और दोनों साथ में काम करते थे। मैं सोचता था यार ब्रेकअप हो गया तो 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाए। तो ये सोचता था कि वो कैश ना जाए तो इस कैश को रखते हैं। तो ऐसे करते करते भाई 6-7 महीने 8 महीने, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस हम साथ में काम करते रहे, फिर पैसे कमाते रहे। फैंटास्टिक। पर एक बार ऐसा भी तो हुआ था ना कश्मीरा की, जब आपकी शादी होने वाली थी, आप पनवेल गए थे सलमान भाई के फार्म हाउस पे, तो उन्होंने पूछा था कि शायद किससे शादी कर रही हो, वो क्या किस्सा था? नहीं एक्चुअली क्या है कि मेरा ऐसा ओपनली किसी के साथ अफेयर हुआ नहीं। अच्छा सब मैंने चुपके ही किया। बहुत बढ़िया। तो कृष्णा के साथ थोड़ा ओपन हो गया, मैं पकड़ी गई वगैरह, वो नहीं बोलना था ना। ओके एनीवे। तो सलमान को पता चला तो ही वॉज वेरी लाइक, हमने 2-3 फिल्में साथ में की थे, ही न्यू आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी अमेरिकन वगैरह। तो कौन है ये लड़का, लेके आओ। तो मैं भी लेके गई। मुझे अब एक तो पिटवाने का बहुत शौक मुझे, आई लव इट यू नो। तो मैंने चलो इसको लेके जाते हो। तो आई टुक हिम देयर। और कमाल की बात हुई, मैं गया, फर्स्ट टाइम गया था भाई के फार्म हाउस पे। तो मैं जैसे एंटर किया, भाई खड़े थे उधर, अब वो दूर से 3 घंटे से बस मुझे ऐसे ही देखे जाए, ऐसे करके। अब मैं डरता रहूं। तो अचानक से क्या हुआ, मुझे पता था कि चीची मामा आने वाले हैं। तो जैसे मामा की एंट्री है गोविंदा जी की, तो मैं उनके ऊपर जंप किया और हम साथ में डांस करने लगे। तो भाई बोलते हैं, बोले कौन है बदतमीज, गोविंदा के ऊपर चढ़ गया ये। उस दिन उनको पता चला ये तो गोविंदा का भांजा है। पर जब आपकी इनसे मुलाकात हुई थी, आपको पता था कि इनकी फिल्मी बैकग्राउंड है, कोई मामा है इनके गोविंदा? नहीं, मैंने इसको पूछा था कि विच इज योर फोर्थ कमिंग फिल्म। तो इसका जवाब आया था कि ये मेरी 4th नहीं, मेरी 3rd फिल्म है। नहीं, इंग्लिश का प्रॉब्लम है, सबको है इधर। और मैं बात पूछने ही वाला था कि इस बात पे सब हंस क्यों रहे हैं? ठीक तो बोला। हमने एक फिल्म साथ में साइन की थी। फिल्म का नाम था पप्पू पास हो गया। कई सारी हमारी ऐसी फ्लॉप फिल्में आई। नहीं, उसके पहले मैं बहुत सारे गाने कर चुकी थी। मैं 6-7 गाने। मैंने जंगल फिल्म में आपको पहली बार देखा था। मैंने कमर चिकला बदन तिरछी नजर है वो गाना देखा। हाँ। तो उस फिल्म में मुझे इतने सारे गाने मिलते थे, तो सडनली मुझे एक हीरोइन का रोल मिला। तो मैंने बोला हीरोइन का रोल है, पैसे भी अच्छे हैं, लेट्स डू इट। हीरो कौन है? तो इतना गंदा फोटो दिखाया था कृष्णा का। तो मैं भाई साउथ की एक शूटिंग कर रहा था, साउथ पिक्चर की। अच्छा। कोयम्बतूर में था मैं, अर्चना जी, 2-3 महीने के लिए।
तो वहां पर उन लोगों ने इडली डोसा खिला खिला के मेरे को मैं इतना भारी हो गया था और काला हो गया था गर्मी में, और उन्होंने मेरी एक फोटो ऐसी गंदी सी हंसते हुए ना क्या तक। सब पेट बाहर और वो कहीं डाल दी थी। तो मैंने इसने वो सर्च फोटो किया। देखी, बोली यार ये हीरो है। हाँ, चलेगा चलेगा पिक्चर का। इट्स सेफ। और मुझे फोन आया था जैकी श्रॉफ जी का कि उस फिल्म में मैं हीरो था, वो विलन थे और ये हीरोइन थी। कि दादा को बोला बड़ो इधर आने का, उधर जयपुर में अपने को। तो दादा का बहुत बड़ा हाथ है मेरी जिंदगी में रुइन करने का। तो सेट पे दादा हमें बहुत छेड़ते थे। हम लोग शॉट दे रहे होते थे ना, कभी रात की शूटिंग होती तो दादा खड़े होके बड़ो अमावस का चांद है बड़ो बोलते थे अमावस का चांद निकले लाए, हीरोइन का ख्याल रखना तू। तो दादा मुझे पुश करते थे इसकी तरफ बार बार। अच्छा, मैंने और बोला- मुझे 9 दिन तो मैंने इसको हेलो हाय बोला भी नहीं। हाँ, हम अलग अलग होटल में थे। मैं कोई 3 स्टार होटल में रखा था मुझे और इनको कोई 7 स्टार होटल में रखा गया बिकॉज था। मैं इससे ज्यादा फेमस थी तब। हाँ। ऑडियंस यस। तो दादा ने बड़ा पुश किया है। मैंने दादा को बोला था दादा एक दिन मैं आपसे बदला लूंगा इस बात का। मैं टाइगर को किसी कश्मीरा जैसी लड़की से मुलाकात करवाऊंगा। तो इसने मुझे कैसे पटाया? इसने मेरे हेयर ड्रेसर को पूछा कि अच्छा, उसके पहले मेरी बात हुई उससे कि यार यहाँ क्या मिलता है जयपुर में। तो बोलते हैं यहाँ मोजड़ीज अच्छे मिलते हैं। तो मैंने कहा एज आई एम सो फेमस, मैं तो बाहर जा नहीं सकती वगैरह ऐसे ना, थोड़ा एटीट्यूड दिखाया इसको, ये कौन है टाइप्स। तो इसने मेरे हेयर ड्रेसर को पूछा कि इसके पैर का साइज क्या है। अच्छा। तो उसने बताया, तो दूसरे दिन से 2-3 मोजड़ी लेके आया और इसने वो मुझे भेज दी। अच्छा। आज भी उन्हीं मोजड़ी से मार खाता है। बट कृष्णा, तू इतना कंजूस और तूने 3 मोजड़ी खरीद के दे दी कृष्णा। वहाँ सस्ती 200 रुपए की मिलती। तो वहां से हमारे जो है अफेयर की शुरुआत हुई थी भाई, जयपुर से। क्या बात है, 200 रुपए जूतों पे इन्वेस्ट करके सर पे बैठ गया आदमी। परमीत सर, ये तो बताया था अर्चना मैम ने, पहली बार आप उनको डिस्को लेके गए थे, पर ये नहीं बताया कि मुलाकात कैसे हुई थी आपकी? मुलाकात एक्चुअली हुई थी मेरे दोस्त के घर पर। अच्छा। मैं उसको ऐसे ही मिलने गया था और वहाँ पर ये बैठी हुई थी। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज दैट टाइम। अच्छा। मैं उसे दिखाने गया था, मैंने एक ऐड किया, तो वो मैगजीन इसके हाथ में थी। अच्छा। तो मैंने ऐसे मैगजीन ली, 1 मिनट में इसमें ऐड आया, देख देख देख। तो इसे लगा कि इतना रूड बंदा, मतलब कि बदतमीज। मेरे अच्छा ये हीरोइन, अच्छा, मेरे हाथ से मतलब इसे किताब छीन ली। आई वाज सो बिजी, मैं दिखा, ये देख मेरा ऐड है, ये है, वो है। एंड उसके बाद इंट्रोडक्शन, देन आई रियलाइज अच्छा ये अर्चना पूरन सिंह है भाई। ओह हेलो हेलो, हाउ आर यू। फिर हमारी बातचीत शुरू हुई और फिर आप पीछे पड़ गए। और सबसे ज्यादा जो एक्चुअली चीज मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस की इसके बारे में जी, शाम का वक्त हो गया था और हमने बोला चलो डिस्को जाने से पहले कुछ खाते हैं। अच्छा। तो पराठे बन रहे थे, क्योंकि एक्चुअली पराठा टू पराठा मैच किया इसने मुझे। और उसके बाद इसने बोला कि मक्खन नहीं है। तो आई वाज लाइक इससे यार ये 8 पराठे खाने के बाद मैंने बोला मक्खन देन नहीं है। फर्स्ट टाइम आई आस्क्ड हर, ऐसे तू बॉम्बे की तो नहीं हो ना? नहीं। बोला हाँ लग रहा है। दैट इज व्हाट इम्प्रेस्ड मी। वही तो, आजकल की हीरोइनों में तो जान ही नहीं है। ये है पुरानी हीरोइन, देखिए पराठे खा के फिर पूछती मक्खन नहीं है। मैम ये होना चाहिए यार, खाओ जितना मर्जी, कसरत करो, फिट रहो। अर्चना जी अगर पराठे भी खाती तो फिट भी हमेशा रही हैं। लव यू अर्चना जी। और आज इतना मजा आ रहा है ना अर्चना मैम, मुझे लग नहीं रहा हमारी शूटिंग कर रही है, पर इतना मजा आ रहा है आज। बिल्कुल। नए जूते लाया था मैं 1200 रुपए के भाई, वो तब मेरी लाइफ के सबसे महंगे जूते थे। हाँ। तो मैं लाया सुबह और डब्बे में मैंने पैक करके रखे। अगले दिन उठा, मैंने डब्बा खोला और डब्बा खाली। और मुझे लगा पहले तो जूते चुर गए, मैंने अलग अलग हल्ला मचा दिया, चोरी हो गए। चुर गए, ये वर्ड मैंने पहली बार सुना यार। वाह, जूते चुर गए। जूते चुर गए। तो मैंने अलग हल्ला कर दिया घर में, मेरे जूते चुर गए, मेरे जूते चुर गए। ये भी एक शब्द है, चुर गए। तो फिर पता चला हुमा कॉलेज पहन के गई है। वाह। वो बट मैं उसमें कहूंगा वो हुमा की भी गलती नहीं थी, वो मैं जूते गलत लिया था, थे लड़कियों के ही जूते। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो खरीदे क्यों थे? वो जो दुकानदार बेचने वाला था उसने ऐसे माहौल में बेचे, मुझे लगा इससे अच्छे जूते ही नहीं मार्केट में। यार तुम बचपन में घाघरा चोली पहनते थे, लड़कियों के जूते खरीदते थे। दाढ़ी कैसे आ गई? वो भी पूरी नहीं आ रही भाई।
वो आके वो जूते दिखाते हैं, वो सही बोला साकिब ने, माहौल बनाते पूरा सर ऐसे। अरे सर क्या वो ना लग रहे हो, अरे कर रहे अरे हैं। अरे सलमान खान, मैंने कहा अरे कोहनी my मार God, के दे ऐसे दे भी तू। गिराते हैं, ऊपर से डिब्बा आता है फिर निकाल के उनकी आपने सर, ये ट्यूनिंग try देखी है कर- कितनी सही होती है, ट्यूनिंग देखी है। नंबर 2 एकदम नीचे आता है, हाँ। वो सीढ़ी लगी होती है, अलग ही ट्यूनिंग होती है उनकी। हाँ साकिब, एक आपके बारे में ये अफवाह है कि बच्चों की जब बचपन में लड़ाइयाँ होती हैं तो अपने बड़े भाई को झगड़ा निपटाने के लिए लेके जाते हैं, पर आपका जब पंगा होता था तो आप हुमा को लेके जाते थे। वैसे ले जाना चाहिए था, गुड आइडिया। ये तब बचपन में नहीं ध्यान दिया, भैया को ही लेके गया, हुमा को लेके नहीं गया कभी। हुमा वैसे आपको बड़ी स्ट्रांग लगती है, वैसे इतनी स्ट्रांग है नहीं। इमोशनल है ज्यादा। एक बार इसको कॉलोनी के बच्चों ने नाली में गिरा दिया था, साइकिल पे जा रही थी, साइकिल ली थी यार, नहीं इसका नहीं मुंह बंद कराओ यार। साइकिल ली थी नहीं नहीं, और ना तभी वो साइड वाले पहिए हटाए थे। अब बैलेंस करनी आ गई थी, मगर पूरी तरीके से नहीं आई थी। तो 4-5 मवाली लड़के थे हमारी कॉलोनी के, वो गए ओ साइकिल 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 करते आए और नाली में गिर गई। अब मम्मी को टेंशन, बेटी खो गई है, बेटी मिल नहीं रही है, बेटी आधे घंटे से नाली में पड़ के रो रही है। इतना फेंकता है ना, अरे फेंका आई गिव कम यू माय कर। मदर्स नंबर कपिल, आप कॉल करके पूछना, वो बताएंगे। आधे घंटे बाद हमें पाई हुमा। पता नहीं, अब मैं बताना नहीं चाहता वो कैसे दृश्य, वो नाली क्या थी, वो घर के आगे वाली नहीं थी, पीछे वाली नाली थी।